आइए सबसे पहले बात करते हैं जेल से लिखी गई उस चिट्ठी के बारे में जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। किसने कसा है तंज? ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने और शराब नीति के आरोपी हैं जिन्होंने जेल से ये खत लिखा। आपको बता दें कि इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना नुकसानदेह है, देश के लिए खतरनाक है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी शिक्षा का महत्व नहीं समझते। पिछले कुछ सालों से उन्होंने देश भर में 60,000 स्कूल बंद किए। सिसोदिया ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि देश की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पीएम जब ये बात कहते हैं कि गंदी नाली से गैस निकालकर चाय बनाई जा सकती है तब मेरा दिल बैठ जाता है। सिसोदिया ने लिखा कि पीएम मोदी गर्व से कहते हैं कि गांव के स्कूल तक ही उनकी शिक्षा हुई है। लोग कंपनी में मैनेजर रखने के लिए पढ़ा लिखा आदमी ढूंढते हैं। क्या देश का सबसे बड़ा मैनेजर पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम जो चिट्ठी लिखी उसमें पीएम मोदी की संवैधानिकता पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अपनी लिखी चिट्ठी में कहा कि देश के पीएम कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उनको गले लगाकर न जाने कितने कागजों पर साइन करवा लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो तो कम पढ़े हैं, कम पढ़े लिखे हैं। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 12 अप्रैल को सुनवाई होनी है। इसके अलावा कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी। सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। और इस विषय पर बात करेंगे। इमरान लतीफ़ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं आपके। इमरान साहब, आपसे जब समझना चाहेंगे कि बार बार प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इससे क्या होगा? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या देश का प्रधानमंत्री, उसकी शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी क्या वो सार्वजनिक की जा सकती है? देखिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या देश के लोगों को ये जानने का हक नहीं है कि उनके देश के प्रधानमंत्री ने कितनी पढ़ाई की है? और ये सवाल उपजा क्यों है? ये सवाल उठ क्यों रहा है बार बार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरे देश की बात अगर करें तो 18 राज्य ऐसे होंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, चाहे लूटी हुई चाहे जीती हुई। लेकिन कितने राज्यों के शिक्षा मंत्री के बारे में पूरे देश के लोग जानते हैं या उस राज्य के लोग भी जानते हैं? लेकिन पूरे गारंटी के साथ, दावे के साथ मैं एक बात कह सकता हूं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री को पूरी दुनिया जानती थी, पूरा देश जानता था। और क्यों जानता था? क्योंकि उन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया था। दिल्ली के अंदर ऐसे सरकारी स्कूल बनाए थे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही थी। तो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी का शिक्षा मंत्री है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया, तो दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने स्कूल को बंद करने का काम किया है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की सच्चाई बताता हूं, जहां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, 23,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए योगी आदित्यनाथ जी ने। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में चले आइए, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल कहीं पर माली के सहारे चल रहे हैं, कहीं पर रसोइये के सहारे चल रहे हैं, कहीं पर एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। एक ही कमरे में बैठाकर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है एक शिक्षक के माध्यम से। ये कौन सी विधा है? ये कौन सी टेक्निक से ऐसी शिक्षा का व्यवस्था इन्होंने डेवलप करी है उत्तर प्रदेश के अंदर? पूरे देश के अंदर 60,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। तो ये लोग अगर पढ़े लिखे लोग होते तो इनको शिक्षा की कदर पता होती, इनको पता होता कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है देश के लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। लेकिन शिक्षा का इनको महत्व ही नहीं पता। आप बताइए, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी यूएसपी क्या रही? आम आदमी पार्टी जहां चुनाव लड़ने के लिए जाती है, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगती है। क्यों मांगती है? क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करके दिखाया, एक बेहतरीन मॉडल देने का काम किया। इतना अच्छा शिक्षा का मॉडल दिया कि अमेरिका से जब राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो मोदी जी उनको योगी जी का स्कूल नहीं दिखाते हैं, खट्टर साहब का स्कूल नहीं दिखाते हैं, गुजरात का अपना स्कूल नहीं दिखाते हैं, तब वो दिल्ली का स्कूल दिखाने के लिए दिल्ली लेकर आते हैं जो मनीष सिसोदिया ने बनाया था। ठीक, आरपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, बीजेपी का पक्ष सुन लेते हैं। इमरान साहब,
आरपी सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, अभी चिंता जाहिर कर रहे थे, 60,000 स्कूल लगभग बंद हो गए देश के, असमानता है, विसंगतियां हैं, भले ही शिक्षा का अधिकार कानून जैसा लागू हो लेकिन उसके बावजूद भी वो स्तर नहीं है, देश के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, नीतियां ठीक नहीं हैं, और आप पार्टी ये कह रही है कि कम पढ़े लिखे होने की वजह से जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो गले लगाकर कुछ भी साइन करवा ले रहे हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। आपकी प्रतिक्रिया? इनसे इतना पूछिए कि देश की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी, फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, आज 5वें नंबर की इकोनॉमी कैसे हो गई? पिछले कुछ सालों में फ्रेजाइल इकोनॉमी थी देश की इकोनॉमी। देश के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर पूरा ढंग से मेंटेन है, कोई कहीं पे कोई बम ब्लास्ट नहीं होती जैसे पहले बम ब्लास्ट होते थे। पंजाब में इनकी सरकार आई जब से तब से क्या हालत है वहां पर, क्या स्थिति है वहां पर। ये स्कूलों की बात करते हैं कि स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी कर, दिल्ली में 250 स्कूल है लगभग, उसमें से 854 में प्रिंसिपल नहीं थे, अभी हाल में कुछ प्रिंसिपल रखे गए। 854 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं थे हाल तक, और लगभग 400 से ऊपर स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 9वीं, अभी परसों अखबार में डेटा छपा, 9वीं और 11वीं क्लास के बाद कितने बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं हर साल इनके स्कूलों से। स्कूलों की मरम्मत कर कुछ रंग रोगन कर आप पूरे स्कूल की व्यवस्था, हमने स्कूल का मॉडल बहुत अच्छा बना दिया, और उसमें भी आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। इनके 2 मंत्री जेल में हो, तीसरा मंत्री पंजाब वाले उन्होंने निकाल दिया हो, 2 विधायक के वहां पर रिश्वत लेते पकड़े गए हो। तो स्पष्ट है किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। हाँ, ये IAS होने का एक फायदा जरूर इन्होंने उठाया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस होने का फायदा जरूर उठाया कि सतेंद्र जैन के माध्यम से हवाला कंपनी में पैसा कैसे घुमाया जाता है उसकी इन्होंने जरूर चिंता करी। और अभी कल ही कोर्ट ने टिप्पणी दी, कोर्ट ने टिप्पणी दी सतेंद्र जैन के ऊपर कि किस प्रकार से वो सारा खेल उनके अंतर्गत हो रहा था, और थोड़े दिन पहले सिसोदिया साहब पे टिप्पणी दी सारी। तो ये जो चोर मचाए शोर वाली जो कहावत है बिल्कुल ठीक है तुलसी पे, क्या कि ये खुद फंसे हुए हैं, इसलिए बार बार अरनागल आरोप, अरनागल बातचीत करना। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की डिग्री की बात है, वो वेबसाइट पे, गुजरात की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी है। और ये इलेक्शन, ये तो चुनाव लड़ने गए थे वहां पर वाराणसी में, गंगा जल में डुबकी लगा कर आए थे, तो तब उठा लेते प्रश्न, चीफ इलेक्शन कमीशन के उसमें नोटिस में डाल देते तो पता लग जाता क्या क्या नहीं। परंतु नहीं, इनको ये सब नहीं करना, इनको सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर कुछ को चलते रहना, जो कि अपने जो चोरी करी है, दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है, उस सबसे लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, इमरान लतीफ साहब, क्या जो प्रधानमंत्री की शैक्षिक डिग्री होती है वो सूचना के अधिकार से बाहर होती है, और क्या इस तरह से उसे सार्वजनिक किया जा सकता है? तब मैं सवाल आपसे कर रही हूँ जब जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने तो राजनीति ही सूचना के अधिकार के बाद से शुरू की थी, तो क्या ऐसा हो सकता है, और क्या ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनैतिक प्रचार नहीं होगा? नहीं, ये कौन सा अनैतिक प्रचार है? आप अगर आज एक न्यूज चैनल में काम कर रही हैं तो अपने डिग्री के दम पे तो कर रही हैं। आपने अपनी डिग्री वहां पर सार्वजनिक करी होगी ना। मैं किसी संस्थान में अगर काम कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री नहीं हूँ ना इमरान साहब, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रही हूँ। तो उस डिग्री को, वो कौन सी ऐसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो गया? डिग्री कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं होता है। अरे वो बाकायदा सेरेमनी करके है, ये सेरेमनी करके दिया जाता है। अरे भाई बात रखने दीजिए, ऐसे तो मैं भी आपके बीच में बोल सकता हूं। अरे यार, वो वेबसाइट पे है, आपको अगर वेबसाइट का लिंक चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। के ऊपर लगा रहा हूँ, वो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है। मैं कह रहा हूँ बर्दाश्त कर लीजिए। मैं आप बोल रहे थे, मैंने जरा भी नहीं बोला, मुझे बात कहने दीजिए अपनी। अच्छा, बोल लीजिए। मैं कह रहा हूँ कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं होता है, डिग्री कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर डिग्री जो है वो मंच पर बांटी जाती है। क्या नुकसान हो जा रहे हैं इनको डिग्री दिखाने में, जब डिग्री में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ झाला। इसके नाते ऐसा है, ये अगर सही डिग्री है, फर्जी डिग्री नहीं है, तो आए जनता के सामने दिखा दें, मार दें आम आदमी पार्टी के नेताओं के मुंह पर तमाचा उस डिग्री से। दूसरी बात मैं करूंगा, अभी भ्रष्टाचार के विषय में बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार के विषय में जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या प्रवक्ता बोलता है तो ऐसा ही लगता है जैसे डाकू गब्बर सिंह प्रेम, अहिंसा, शांति पर उपदेश दे रहा हो। ये कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं? अभी कर्नाटका का चुनाव है, किसका हाथ पकड़कर मोदी जी वहां पर खड़े थे? माइनिंग घोटाले का सबसे बड़ा चेहरा येदियुरप्पा।
उसका हाथ थामे खड़े हैं कर्नाटका के अंदर। ठीक है, आसाम के अंदर आरपी सिंह जी जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी से आप कहना चाह रहे थे बीच में। हाँ। सर ये अनपढ़ों वाली बात ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसकी जो रेवेन्यू सर्विसेज के जो रिकॉर्ड थे उसमें चेक कराने थे, उसकी डिग्री असली थी नहीं थी, क्योंकि येदियुरप्पा जी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी 2016 के अंदर। इनकी जानकारी कमजोर है, क्या कर सकते हैं, इलाज नहीं। परंतु क्या ना, झूठ के आधार पर लोगों का ध्यान बांटने के लिए चोर और भ्रष्टाचारी लोग चलिए, ये मेरे आप बताते सबसे बड़ा अब इमरान जी अब सुनिए ना, अब सुनिए, वो उस टाइम नहीं रुक गए थे ना सर, प्लीज जल्दी से, मुझे बाइंड अप करना है फोनों को, जल्दी से। दिक्कत ये है कि जो मैंने इनसे प्रश्न पूछे कि क्या दिल्ली के अंदर जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए उसमें 3 बच्चों की मृत्यु हुई थी, कल दवाइयां देने के कारण से नहीं हुई थी जी। यहाँ 6 बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए थे, नहीं थे उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर थे। अगली बात, दिल्ली के अंदर पिछले सर सवाल के जवाब में सवाल ही हो रहे हैं, लेकिन आंसर से बचने की कोशिश। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हम